अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आखिरकार दोस्तों गुलाम हैदर भाई के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर भाई के वकील हैं, उनका आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि 3-4 बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं जो अब कुछ दिनों के बाद आप लोग सुन सकते हैं। पहली खुशखबरी जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जो सीमा मामले में अभी तक 2 साल होने वाले हैं, जो पुलिस है उन्होंने चार्जशीट तैयार ही नहीं की। दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने कहा कि अचानक से एक बड़ी खबर आने वाली है जिसमें आप लोग सुनेंगे कि सीमा हैदर की चार्जशीट पेश कर दी गई। दोस्तों जब चार्जशीट पेश होगी तो ज़ाहिर सी बात है इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आएगी। और जो ये एक वाक़या पेश आया जो उस मासूम बच्ची के साथ, हैदर भाई की जो मासूम बच्ची जिसके साथ लप्पू जो नाजेबा हरकत कर रहे थे, तो उसके बाद मोमिन मलिक साहब भी चैन से नहीं बैठे। वो भी लगे हुए हैं, जहां तक उनकी अप्रोच हो सकती थी उन्होंने अप्रोच की और आखिरकार उनकी मेहनत भी रंग ला रही है। और दोस्तों इसके अलावा एक और ख़बर, आप लोग इंटरव्यू देखेंगे, अभी सुनेंगे मोमिन साहब का, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया। दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते थे हैदर भाई के हवाले से, वीज़े के हसूल के हवाले से, तो वो चीज़ें भी पूरी हो चुकी हैं। तो पीर तक कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, मोमिन मलिक साहब ने खुद कहा। और दूसरी बात दोस्तों, एक और अच्छी और हौसला अफजा खबर है, वो ये है कि बच्चों की हैदर भाई से बात होने जा रही है। दोस्तों बच्चों की अब हैदर भाई से बात होगी और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों 2 साल होने वाले हैं। एक बाप, एक बेबस कह सकते हैं, मजबूर कह सकते हैं, आप उनकी लाचारी देख सकते हैं, कितने वो टूटे हुए हैं। तो उनकी अभी तक बात नहीं हो पाई, तो अब मुमकिन है कि उनकी बात भी हो सकेगी। एक और ख़बर कि जो एक पॉस्को कोर्ट है, मेरे ख्याल में यही है या इसका इसी तरह का एक है वहाँ का, जहाँ पे बच्चों की उनको तलब किया जा सकता है और वहाँ बच्चों की हैदर भाई से बात भी होगी। और हो सकता है कोर्ट ये आदेश जारी कर दे कि हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाएं। तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और हैदर भाई को वीज़ा के हवाले से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, ये कहना है गुलाम हैदर भाई के वकील मोमिन साहब का। तो दोस्तों मैं ये नहीं, खुद से नहीं कह रहा, आप लोग उनका इंटरव्यू देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। तारीख थी 2-4 दिन पहले फैमिली कोर्ट में, तो फैमिली कोर्ट में तारीख थी, तो उसमें ये ना तो सीमा का कोई वकील आया, ना सचिन का कोई वकील आया, ना ये पहुंचे वहां पर। जब तक हम वहाँ थे तो ये लोग नहीं पहुंचे। तो जज साहब ने एक नया ऑर्डर पास किया है इनको कि इनके खिलाफ जो है वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी जाए कि या तो आ जाइए, वरना तो सारा एक तरफा फैसला गुलाम हैदर के हक में कर दिया जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कहते हैं जी नोटिस नहीं मिला, ये नहीं करे, जानबूझ के डिले कर रहे हैं मैटर को। लेकिन जज साहब के सामने हमने सारी बातें वो रखी, तो जज साहब ने वो इसको कह दिया कि या तो आए कोर्ट में पेश हो, अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, नहीं तो एक तरफा फैसला फिर किया जाएगा गुलाम हैदर के हक में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों कुछ वीडियो आई थी, तो हमने उन वीडियोस को जो हमारे बड़े अधिकारी लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, जो दूसरे अधिकारी, उनको हमने भेजा है। और हमारी इस लेवल पे बातचीत का सिलसिला भी जारी है। तो हमें जो नई, मैं बता रहा हूं, इसकी चार्जशीट पूरी तरीके से तैयार वो हो चुकी है। कभी भी किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि इसकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जमा हम करने जा रहे हैं या हमने कर दी है। तो अगर चार्जशीट आ जाती है तो सारे द्वार, कानूनी द्वार खुल जाएंगे। इसको हमें जेल कराने में भी आसानी होगी, इन बच्चों को डिपोर्ट कराने में भी आसानी होगी, और वो तमाम अटकलें, जो कानूनी अटकलें हैं, वो तमाम अटकलें जो हैं पूरी हो जाएंगी। और इन बच्चों को हम, अगर गुलाम हैदर भारत में नहीं भी आया तो इनको डिपोर्ट कराने में हमें बहुत बड़ी सुविधा। ये तो हुई इनका डिपोर्टेशन की बात और चार्जशीट की बात। तो चार्जशीट नंबर 1 तो ये कि चार्जशीट जो है वो ज्यादातर वो मुकम्मल हो चुकी है, सारे फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें किसी दिन भी आपको ये खबर मिलेगी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसके तमाम फैक्ट जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो इस संबंध में जैसे ही ये फैक्ट हो जाएं, ये फैक्ट पूरे होकर के चार्जशीट 173(2) के तहत जो है चालान कोर्ट में आ जाएगा, तो इसमें चार्ज लगेगा। चार्ज लगने के बाद एविडेंस और गवाही का दौर शुरू हो जाएगा और हम कोर्ट में खड़े होकर के इसके खिलाफ जितनी भी गवाही हो सकेंगी वो देंगे और इसको सजा कराने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ कोर्ट जब ट्रायल चलेगा तो कोर्ट अपने आदेश में ये ऑर्डर भी कर सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका भी जो है, जो पोक्सको कोर्ट है, वो भी हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को कोर्ट में जो है बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए। तो
पोस्को कोर्ट में भी हम बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे। आपको हम बता रहे हैं आज के फरीदाबाद कोर्ट में हम इन बच्चों को बुलाएंगे और इन बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे और इनसे कोर्ट भी पूछेगी कि तुम्हारे साथ क्या रवैया है क्या नहीं। इसको पढ़ा दिया जाएगा, हम मानते हैं इस बच्चों को पहले से ट्रेन कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वहां उसके साथ साथ हम जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी राय लेंगे, जो डॉक्टर्स हैं और कराए जाएंगे। तमाम बच्चों की हम एविडेंस उस कोर्ट में कराएंगे। उसके अलावा जो बच्चों को बार बार टॉर्चर की जो खबरें आ रही थी, उसके लिए हमने ये कदम उठाया है कि हम बच्चों की गवाही को कोर्ट में कराएंगे और उस बच्चों से पूछा जाएगा कि कैसे कैसे हरकतें होती है, कहाँ हाथ लगा, वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे। उसके अलावा जो बल्लभगढ़ का जो वहाँ के जो SHO है उनकी गवाही वहाँ पर कराई जाएगी, उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, ये कब पकड़ी गई, क्या इनका रिकॉर्ड है, वो सारी बातें कोर्ट में आकर के गवाही देंगे। रघुपुरा पुलिस को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनसे भी सारी गवाही की जाएगी। तो ये एक पोस्को कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर बहुत जल्दी जो तारीख होने वाली है उसमें सम्मन्स भी 1-2 दिन में हम वो सम्मन्स भी करा देंगे और वो कम्युनिटी पर लगाएंगे कि तमाम सम्मन्स वो जो कोर्ट में इन लोगों को बुलाएंगे तमाम सम्मन्स आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये चार्जशीट के सिलसिले से बात होगी, जो पोस्को में ये हरकतें कर रहे थे उसके सिलसिले से बात होगी और साथ साथ पोस्को कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए, ये आ सकता है उसमें आदेश। और कस्टडी में लेने के आदेश तो इनके बहुत पहले हो चुके हैं। अब इन बच्चों को जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्दी इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेने का भी जो सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था वो सिरे चढ़ता नजर आ रहा है और जल्दी ये बच्चे भी अपनी कस्टडी में लिए जाएंगे और इनको अपनी सरकारी संरक्षण में इनको रखा जाएगा जिस प्रकार से ये हरकतें सामने आ रही हैं। और जैसे इनको संरक्षण में रखा जाएगा तो इनकी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर गुलाम हैदर भारत में आता है, जो उसकी वीजा की जो प्रोसेस में जो अड़चने थी वो हमने नए सिरे से दोबारा फिर उनको दूर किया है और वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी ही जो फर्दर रिक्वायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी उसको मंडे तक उम्मीद करते हैं कि मंडे तक वो डॉक्यूमेंट्स हम पहुंचा देंगे और जो अड़चन थी वो दोबारा अड़चन वो खत्म कर कोशिश करेंगे। तो अच्छा है कि गुलाम हैदर को वीजा मिल जाए और वो भारत में आ जाए और अपने बच्चों मुलाकात भी कर ले, बातचीत भी कर ले और उनको डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में जो उनकी जरूरत पड़ेगी या उनकी जो जैसी भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो उसको पूरा कर सके। तो उस पर भी हमने काम ज्यादातर कंप्लीट कर लिया है और सरकार की तरफ से भी उसमें काम चल रहा है और वो ऑर्डर्स जो गए थे उस पर अमल होने वाला है, वो किसी दिन भी अमल हो सकता है। इसके अलावा वीजा की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया गया है, चार्जशीट की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया गया है, जो पता लगा है कि वो जल्दी किसी दिन भी ये हो जाएगी तो चार्जशीट आ जाती है और वीजा का हो जाता है। तो डेपोटेशन की इनकी रिपेट्रिएशन की जो बच्चों की है जो इनके वतन भेजने की बारी है वो उस पर सरकार की तरफ से बड़ी जल्दी उसमें जो अधिकारी हैं वो उस पर काम शुरू हो जाएगा और उनको किसी दिन भी बच्चों को यहाँ से कस्टडी में लेकर के वो पाकिस्तान सरकार के थ्रू, उनके हाई कमीशन के थ्रू गुलाम हैदर तक उन बच्चों को भेजा जाएगा। तो जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे खुल चुके हैं। गुलाम हैदर को वीजे के जो ऑप्शंस थे वो भी हमने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके, चाहे कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कितनी भी कुसामत करनी पड़ी या अपने लीगल एफर्ट्स करने पड़े या जो मर्जी करना पड़ा, वो हमने क्लियर कर दिया है। और कोर्ट से भी, जो कोर्ट में भी हमने गुलाम हैदर की जो रिक्वायरमेंट थी, कोर्ट से भी हमने अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली है। तो उम्मीद है 1-2 दिन में कोर्ट का बुलावे का जो लेटर है, जो नोटिस है, वो भी जारी हो जाएगा कि गुलाम हैदर की इस केस में जरूरत है। वो भी हम आपको कम्युनिटी पे लगा के देंगे ताकि लोगों को अपडेट हो जाए और लोग गुमराह ना हो कि गुलाम हैदर को कोर्ट ने भारत में बुलवा लिया है। और वीजे की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सोल्व जो है हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पे हो चुका। तो दोस्तों, आप लोगों ने हैदर भाई की वकील मोमिन साहब की बातें सुनी। हमें भी अब ऐसा हो रहा है अंदाज़ा और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और हैदर भाई इंशाअल्लाह अब वो दिन आने वाले हैं जब वो जश्न मनाएंगे, जब वो खुशियां मनाएंगे और दूसरी तरफ मातम होगा, सीमा और इस पूरे गैंग का विनाश होगा। ये जेल में जाएंगे, इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।